बिग बियर उदाहरण है नक्षत्र मंडल का। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाएं का आकार समान रहता है। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है विषुवत रेखा पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है परिक्रमण। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रह। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारत मानक समय होगा दोपहर 3:30। सौरमंडल का तीसरा ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है इसका कक्षा। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है उत्तरी अमेरिका से होकर। चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत के कितने राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? 8। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। निम्न के मध्य रेडक्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इलाहाबाद से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रामाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान है? नैनी। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहा जाता है उपग्रह। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय लगाता है? बुध। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोस्ट्राटस को। भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इराटोस्थेनीज। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच बैरोज। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पेसल को। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? वार्नियस। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कोपरनिकस को। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्यों कहलाते हैं ग्रह? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? कांट।
सौरमंडल के कुल कितने ग्रह हैं? 8। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहा जाता है उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? केपलर ने। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। सौरमंडल की खोज किसने की है? कोperनिकस की। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। एक ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर। एक ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता अभिनव तारा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा है? सूर्य। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 3 सेकंड। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? शुक्र को। 2 उपग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र। पृथ्वी का उपसौर स्थित किस महीने में होता है? जनवरी में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? नीफे। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल चट्टानें की आवश्यकता है? सीमा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? 68%। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर में की गहराई तक है? 100 किलोमीटर। पृथ्वी के भूपर्वती पे कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? इराटोस्थेनीज को। भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इराटोस्थेनीज।
भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? वार्नेनियस। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? कांट। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तन कौन है? ग्रिफिथ। टेलर। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल। रुको और जाओ नियतवादी और विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ। टेलर। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? जीन ब्रूथ। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर को। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी का चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसका कथन है? कुश शैम्पूल का। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस का। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस से बना है? लौह का। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। देशांतर की संख्या कितनी? 360। निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? जायरे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से। ग्रीनविच किस देश में है? यूके। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1884 में। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इलाहाबाद से। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? 75%। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन का आंतरिक शैल है? संगमरमर।
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व का सबसे बड़ी है? एंडीज। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? किलायु। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है? 78%।